5 जुलाई 2022 रात के करीब 2 साढ़े 2 बजे के आसपास कानपुर बर्रा 2 के एक घर में कोमल नाम की लड़की सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वो अपने गेट खुलने की आवाज़ सुनती है। वो अपने बिस्तर से उठ के बाहर जाके देखती है कि कौन है कि तभी 3 लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। उन तीनों ने अपने चेहरे के ऊपर स्कार्फ लपेट रखा था और वो उसके घर से जल्दी से भाग जाते हैं। ये सब देख के कोमल डर जाती है और अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए फर्स्ट फ्लोर पे भागती है जहाँ पे उसका बड़ा भाई विपिन सो रहा था। वो जल्दी से उसके रूम के गेट का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है। थोड़ी देर में ही विपिन दरवाज़ा खोल देता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो रोते रोते बोलती है कि नीचे चलो। जैसे ही विपिन नीचे जाता है और अपने पेरेंट्स के रूम में एंटर होता है तो वो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके फादर मुन्ना लाल उत्तम और उसकी मदर राज उत्तम दोनों की ही हत्या हो गई थी। उन दोनों को किसी ने गला काट के मार दिया था। ये देखते ही दोनों भाई बहन रोने चीखने पुकारने लग जाते हैं और उनकी आवाज़ सुन के ही उनके नेबर्स उनके घर में आ जाते हैं। ये केस बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें ही बोलना चाहूँगा। पहली कि इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसका एंड बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, और दूसरी इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपका मन करे वो आप करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। विपिन और कोमल दोनों की ही हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दोनों का ही रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन फिर भी जो उनके पड़ोसी थे उन लोगों ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले उनके घर पे आ गए। पुलिस वाले आके सबसे पहले विपिन से सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो विपिन पुलिस वालों को बताता है कि इट वॉज वेरी नॉर्मल डे। वो काम पर से आया था, उसके बाद उसने खाना खाया और उसके बाद उसने अनार का जूस पीने की कोशिश करी थी जो कि उसकी बहन ने उसके लिए बनाया था, बट उसको वो कुछ खास पसंद नहीं आया तो उसने 1-2 सिप पी के वहीं पे रख दिया और फिर वो सोने के लिए चला गया। और उसके पेरेंट्स ने भी सेम चीज़ करी, पहले खाना खाया फिर जूस पिया और फिर आराम से सोने के लिए चले गए। और जब वो सो ही रहा था तो उसकी बहन ने अचानक से उसके रूम के गेट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना स्टार्ट कर दिया और फिर तभी उसने ये सारी चीज़ें देखी। तो पुलिस वालों ने विपिन से पूछा कि तुम्हारी फैमिली की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है, आपसी रंजिश या फिर फैमिली में ऐसा कुछ तो नहीं है। तो विपिन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ लोग हैं, आप चाहे तो पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं, हम किसी से क्यों लड़ेंगे। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर भी शक नहीं है। तो विपिन बताता है कि उसे शक तो है और उसे शक अपनी बीवी के घर वालों पे है। विपिन पुलिस वालों को बताता है कि 2017 में विपिन ने शादी करी थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ उसने शादी करी है वो मानसिक रूप से सही नहीं है, वो थोड़ी सी मेंटली इल है और ये बात उसको शादी से पहले नहीं पता थी। तो विपिन के घर वाले उस लड़की के घर वालों को बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के विपिन के साथ शादी करवाई थी अपनी बेटी की। अब किसी भी पेरेंट्स को इस बात पे गुस्सा ही आएगा। और फिर 5 से 7 दिन के बाद विपिन के घर वाले और विपिन खुद उस लड़की को बाहर निकाल देता है और उस लड़की के घर वाले उसको आके ले जाते हैं और फिर विपिन के घर वाले डिवोर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस ठोक दिए थे जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी अतुल सुभाष के केस और भी ऐसे बहुत सारे केसेस देख रखे होंगे जहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसे फॉल्स केसेस कर देती है और ऐसा ही सेम केस विपिन के साथ भी हुआ था। वो लड़की जिसके साथ विपिन की शादी हुई थी उसके साथ विपिन करीब 5 से 7 दिन ही रहा होगा और झूठ बोल के उस लड़की के पेरेंट्स ने उसकी शादी विपिन के साथ करी थी। लेकिन फिर भी उस लड़की के पेरेंट्स ने 50 लाख की एलिमनी की डिमांड करी विपिन के घर वालों से और ये केस काफ़ी दिनों से कोर्ट में चल रहा था। और क्योंकि एक लड़की वाला केस था तो विपिन के पेरेंट्स को झुकना ही सही लगा। उन लोगों के पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी। विपिन के जो फादर थे उनके नाम पे 3 बीघा की ज़मीन थी, एक दुकान थी, एक और घर था और एक वो घर था जिसमें वो रह रहे थे। तो वो लोग अग्री हो जाते हैं उस लड़की के पेरेंट्स को 50 लाख रुपए देने के लिए। और विपिन पुलिस वालों को ये भी बताता है कि एक बार उसकी बीवी के घर वालों ने उनको मारने की धमकी भी दी थी। तो पुलिस वाले एक टीम फतेहपुर भेज देते हैं जहाँ पे विपिन की एक्स वाइफ रहा करती थी और फिर पुलिस वाले विपिन की छोटी बहन
कोमल से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं कि उसने क्या क्या देखा था एग्जैक्टली। तो कोमल बताती है कि वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन थोड़ी नींद में थी और थोड़ी जगी हुई थी कि तभी वो कुछ आहट से सुनती है जैसे कि कोई बाहर हो। तो वो उठ के बाहर जाती है तो वो देखती है कि 3 लोग वहां से भाग रहे हैं उसके घर से और उन तीनों ने अपने चेहरों के ऊपर कपड़ा लपेट रखा है। ये देख के कोमल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ भागती है और फिर वो ये सारा सीन, ये सारा कांड देखती है। फिर पुलिस वाले उनके जो नेबर्स थे उनसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है कि क्या आपने किसी भी 3 व्यक्तियों को देखा जिन्होंने अपने फेस को कपड़े से कवर कर रखा था। तो विपिन के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने ऐसे किसी भी शख्स को नहीं देखा। तो पुलिस वालों ने एक चीज नोटिस करी कि विपिन के जो पड़ोसी थे उसमें से किसी एक पड़ोसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो अब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट करा। तो तभी पुलिस वाले देखते हैं कि 3 तो नहीं बट एक व्यक्ति रात के करीब 12:56 पे विपिन के घर में घुस रहा है और वो विपिन के घर में डायरेक्ट घुस गया था। इसका मतलब उनका घर पहले से ही खुला हुआ था, किसी ने वो गेट पहले से ही खोल रखा था। और फिर वही शख्स एक रेड कलर की पिन्नी को लेके विपिन के घर से रात के 2 बजे के आसपास निकलता हुआ दिखा और जाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में था। अब पुलिस वालों को इन दोनों भाई बहन के ऊपर ही शक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया है बट किसी ने भी देखा नहीं। तो पुलिस वालों को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। तो इस वजह से जब फॉरेंसिक टीम आती है तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करती है जो भी उन लोगों ने इस वारदात के होने से पहले यूज़ करी थी। और पुलिस वाले विपिन और कोमल दोनों का ही फ़ोन भी ले लेते हैं। पुलिस वालों को कोमल के व्हाट्सएप पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब मैसेज देखने के लिए मिलता है। उस मैसेज को कोमल के घर वालों ने ही भेजा था कोमल के व्हाट्सएप पे और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि उसके पेरेंट्स अपने बेटे से परेशान हो गए हैं और वो उसकी वजह से अब जीना नहीं चाहते। ये मैसेज देख के पुलिस वालों को विपिन के ऊपर ज्यादा शक होने लग जाता है। लेकिन पुलिस वाले एक बात और नोटिस करते हैं कि ये मैसेज उसके घर वालों ने तब भेजा है जिस दिन ये सारा कांड हुआ था, उसी रात। और इतनी रात को अचानक से कोमल के पेरेंट्स उसको ये मैसेज क्यों करेंगे। तो पुलिस वालों को कोमल के ऊपर भी शक होता है जिस वजह से पुलिस वाले उन दोनों भाई बहनों का बेंजाइन टेस्ट करवाते हैं। इस केमिकल टेस्ट से ये पता चलता है कि बॉडी के किस किस हिस्से पे ब्लड के निशान है। तो विपिन के ऊपर जब ये टेस्ट होता है तो विपिन की पूरी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड का निशान नहीं मिलता है पुलिस वालों को, लेकिन कोमल के कपड़ों के ऊपर पुलिस वालों को निशान मिलने लग जाते हैं। तो अब पुलिस वाले कोमल से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। अब कोमल पुलिस वालों को सारा सच बताना स्टार्ट करती है। कोमल पुलिस वालों को बताती है कि वो अपने पेरेंट्स की सगी औलाद नहीं है। दरअसल जो उसके पेरेंट्स थे उनको एक लड़की चाहिए थी लेकिन विपिन पैदा हो गया। और बात तब खराब हो गई जब राज उत्तम डॉक्टर से ये सलाह लेने के लिए गई कि अब वो मदर कब बन सकती है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि वो अब कभी भी मदर नहीं बन सकती है, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बड़ी ठेस पहुंची। तो जो मुन्ना लाल के ब्रदर थे उन्होंने मुन्ना लाल को ये ज़बान दी कि अगर मेरे घर पे बेटी पैदा होती है तो मैं उसकी कस्टडी आपको दे दूंगा ताकि आप और भाभी खुशी वाली जिंदगी बिता सके। और ऐसा ही होता है। मुन्ना लाल के भाई के घर में लड़की ही जन्म लेती है और वो लड़की, जैसा कि उन्होंने कहा था, वो अपने भाई मुन्ना लाल को दे देते हैं। और उन्होंने ये बात पहले ही डिसाइड कर ली थी कि ये बात हम कभी भी इस लड़के को पता नहीं चलने देंगे कि उनकी सगी औलाद नहीं है। और काफी समय तक कोमल को ये बात पता भी नहीं चलती है कि वो अपने माँ बाप की सगी बेटी नहीं है। 2019 में वो अपनी मौसी के यहाँ जाती है एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। वहाँ पे उसके और रिश्तेदार भी आ रखे थे जहाँ पे वो राहुल उत्तम से मिलती है। राहुल उत्तम कोमल का कजन ब्रदर था और राहुल मुंबई मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, बट फिर भी ये एक सरकारी नौकरी थी और वो ठीक ठाक कमा लेता था। तो कोमल और राहुल किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी चैटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके दे बोथ फॉल इन लव। फिर कोमल अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो राहुल से प्यार करती है और उससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस शादी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और उसे बताते हैं कि तू ये गलत कर रही है, वो तेरे रिश्ते में भाई लगता है, कजन लगता है। कोमल को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कोमल को कहीं से ये भी पता चल जाता है कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है अपने पेरेंट्स की, वो अपने चाचा चाची की सगी बेटी है। जिस वजह से कोमल को लगने लग जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको जानबूझ के मना करा है और वो उसको ज्यादा प्यार नहीं करते। और साथ में राहुल कोमल को भड़काने लग जाता है उसके पेरेंट्स के खिलाफ। वो कोमल से बोलता है कि उसके भाई के कांड के लिए वो 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है और साथ में विपिन को
प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, लेकिन कोमल को कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें राहुल कोमल से बोल रहा था, जिस वजह से कोमल को भी लगने लग गया था कि शायद ऐसा सच में है। शायद उसके पेरेंट्स सच में उसके भाई की तरफ ज्यादा बायस्ड हैं और वो ना तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, ना ही वो उसको पैसा देंगे, क्योंकि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। ये सारी चीज कोमल को लगने लग गई थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ही खुशी से अडॉप्ट करा था। सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ही कोमल अपने पेरेंट्स को कत्ल करने का प्लान बनाती है। कोमल राहुल से बोलती है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना और हमें उन्हें किसी तरीके से रास्ते से हटाना होगा। तो कोमल और राहुल और साथ में राहुल का एक और छोटा भाई रोहित उत्तम, जो कि राहुल का सगा भाई था, ये तीनों मिलके कोमल के पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाते हैं। राहुल ने ही अपने सगे भाई रोहित को कोमल से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये व्यक्ति है रोहित, ये इस केस में आगे चल के और भी ज्यादा बुरा टर्निंग पॉइंट लेके आता है। राहुल, रोहित और कोमल ये तीनों वीडियो चैट पे डिसाइड करते हैं कि वो इस कांड को किस तरीके से अंजाम देंगे। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो सबसे पहले कोमल के पेरेंट्स का कत्ल करेंगे और उसके बाद उसके भाई का कत्ल करके उसको फांसी पे लटका देंगे, जिससे पुलिस वालों को ये लगेगा कि कोमल के भाई ने अपने पेरेंट्स को मार के वो फांसी पे लटक दिया। और भी ऐसे कई सारी पॉसिबल चीजों के वो प्लान बनाते हैं। और तभी 4 जुलाई की रात को कोमल अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर के लिए खाना और एक जूस बनाती है और रोज दिन की तरह उनको सर्व करके देती है। कोमल के पेरेंट्स और उसका भाई तीनों ही आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद कोमल के पेरेंट्स वो अनार का जूस पी लेते हैं, जो कि कोमल ने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था। लेकिन उसका भाई विपिन वो जूस नहीं पीता है पूरा, वो एक सिप लेता है, लेकिन उसको शायद वो टेस्टी नहीं लगा, कोई भी रीज़न हुआ होगा, लेकिन वो पूरा जूस नहीं पीता है और जूस को वैसे ही रख के ऊपर सोने के लिए चला जाता है। और उस जूस में कोमल ने कुछ केमिकल्स मिला रखे थे, जो कि इंसान को काफ़ी लंबे समय तक सुलाने की ताकत रखता था। और वो केमिकल्स राहुल ने उसको भेजे थे। प्लान के मुताबिक 5 जुलाई 12:56 पे रोहित कोमल के घर में घुसता है। कोमल ने पहले ही अपने घर का गेट खोल रखा था और कोमल पहले से ही चापड़ का जुगाड़ करके रखती है। जैसे ही रोहित आता है तो वो चापड़ उसको पकड़ा देती है। रोहित उस चापड़ से सबसे पहले कोमल के फादर के गले के ऊपर चला देता है और उसके फादर वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद वो उसकी मदर की तरफ जाता है, लेकिन क्योंकि रोहित कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, इसकी वजह से वो दूसरी बार उसकी मदर को मारने से कतरा रहा था। उसको डर लगने लग गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो कोमल ने खुद वो चापड़ लिया और अपनी मदर के ऊपर चला दिया। उसके बाद रोहित और कोमल दोनों ही विपिन को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी कोमल देखती है कि उसने पूरा जूस नहीं पिया था, जिसके बाद कोमल को शक होने लग जाता है कि शायद विपिन सही से बेहोश नहीं हुआ होगा, जिस वजह से अब वो दूसरा प्लान बनाने लग जाते हैं। और 1.5 घंटे तक वो यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से विपिन को अपने रास्ते से हटाया जाए। वो कई बार ये भी सोचते हैं कि वो विपिन के रूम का दरवाजा तोड़ के विपिन को मार सकते हैं, लेकिन उससे विपिन जग जाएगा और फिर भगदड़ मचा सकता है और चीखर चिल्लाने लग सकता है और शायद पुलिस को भी कॉल कर सकता है। इसकी वजह से कोमल और रोहित ये स्टेप नहीं उठाते हैं। फिर तभी वो अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब कोमल अपने पेरेंट्स के फ़ोन से अपने फ़ोन पे ये मैसेज करती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं विपिन को लेके, जिससे कोमल को लगता है कि पुलिस वालों को ये लगेगा कि विपिन ने अपने पेरेंट्स को मारा है। रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास वापस से रोहित कोमल के घर से निकलता है और हड़बड़ी में वो चापड़ का थैला लेके वहां से चला जाता है। पुलिस वालों ने पहले ही कोमल को अरेस्ट कर रखा था और फिर कुछ समय के बाद ही वो राहुल को और साथ में रोहित को भी अरेस्ट कर लेती है। रोहित और राहुल को एक ही सेल में रखा जाता है और तब ये पता चलता है कि राहुल के साथ साथ रोहित के साथ भी कोमल का अफेयर चल रहा था। यानी कोमल राहुल और रोहित दोनों ही सगे भाइयों को डेट कर रही थी, जो कि उसके कजन ब्रदर्स लगते थे। और ये सारी चीज कोमल ने बस एक ही चक्कर में करी, पैसे के चक्कर में।